अबू जहल की कब्र और कंकरियाँ पत्थर मार रहे हैं। ये है कब्र। कुरान मजीद की एक आयत नाज़िल हुई थी, फलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन। ये मस्जिद अरीश का गेट है, इसके मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो अरीश अरबी में कहा जाता है खैमे को। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ की निशानदाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शैबा मरेगा और यहाँ पर अबू जहल मरेगा। उज़ैर भाई ने यहाँ से जाए नमाज खरीदी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। 13 सहाबा की कब्र मुबारक जो है वो इस मकबरे में है। ये जो आप सामने मकबरा देख रहे हैं, शायद ही सस्ती चीज़ें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आसिम महमूद, मदीना मुनव्वरा से। बेसिकली तो मैं पाकिस्तान का हूँ, लेकिन अभी मैं मदीना मुनव्वरा में रह रहा हूँ। तो खुश आमदीद मदीना के एक नए व्लॉग में। तो आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं मुकाम बदर की तरफ। मुकाम बदर वो मुकाम है जहाँ पर इस्लाम का पहला गज़वा लड़ा गया और जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और कुफ़ार के अंदर मुसलमानों का एक रोह पैदा हुआ था। ये मदीना से 150 किलोमीटर दूर है मुकाम बदर जो है। तो बदर के मैदान में वो आपने सुना ही होगा कि 313 सहाबा और 1000 का मुकाबला, बहुत टफ किस्म की ये लड़ाई हुई थी। और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की मदद की थी। तो ये वही गज़वा है। तो आज इंशाल्लाह हम उस मुकाम पर जाएंगे, मुकाम बदर पर। और याद रहे कि इस्लाम का जो पहला गज़वा लड़ा गया है, गज़वा उसको बोला जाता है जिसके अंदर अल्लाह के नबी खुद शामिल होते हैं। और हदीस की किताबों में आता है 27 गज़वात हैं, 27, जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल थे। तो इस्लाम का पहला गज़वा गज़वा बदर है और इसमें 14 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन शहीद हुए थे। और इसके अंदर काफ़रों को 70 काफ़र मारे गए थे और 70 काफ़रों को कैदी बनाया गया था। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, मैं जाऊँगा बेसिक जो यहाँ पर बस चलती है ना, जो बस मदीना से ज़ायरीन को उठाती है और बदर की ज़ियारतें करवाती हैं। तो मैं जाऊँगा बस के अंदर। बस ले रही है यहाँ पर अब तो 25-30 रियाल लेती है, और जितनी भी बदर के रास्ते में ज़ियारतें आती हैं वो भी करवाती है और मुकाम बदर की भी ज़ियारत करवाती है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप भी मदीना में आए तो आप भी बस के अंदर ज़ियारत करें, वो परफेक्ट रहेगी आपको। और अभी मैं जाऊँगा मस्जिद बिलाल की तरफ और मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। मस्जिद बिलाल के पास एक ना बहुत ही सस्ता तरीन बाज़ार लगता है। जो आप दुकानें देखे हैं ना, यहाँ से आपको नहायत ही सस्ती चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादातर तो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, खिलौने खिलौने है और छोटी छोटी चीज़ें हैं शॉपिंग की माशाल्लाह। तस्बीहें वगैरह हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हाजी वगैरह ख़रीदते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वही चीज़ें हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, तस्बीहों का पूरा पैकेट है, ठीक है। आपने लेके जानी होती है पीछे लोगों को देने के लिए। ये असमत सुरमा है, सऊदीया का बहुत ही मशहूर सुरमा मदीनातुल मुनव्वरा का। ये बहुत मुफीद चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये भी अपने रिश्तेदारों के लिए लेके जानी होती है। ये देखिए एक पैकेट बना हुआ है, इसके अंदर खुशबू है, अत्तर है, तस्बीह है और ये 2-3 चीज़ें होती हैं। ये पूरा गिफ्ट बना हुआ है, आप पूरा गिफ्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये टोपियाँ पड़ी हुई हैं, तस्बीहां पड़ी हुई हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की। इसके अलावा ये गिफ्ट बने हुए हैं, ज़रा स्पेशली गिफ्ट बना हुआ है। आप अगर कुछ स्पेशली गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। घड़ी, तस्बीह, टोपी, पेंसिल और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह आपको ईज़ी यहाँ से मिल जाएगी। ये औरतों के लिए देखिए माशाल्लाह कंगन पड़े हुए हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के। ये देखें, ये बालियाँ और ये जो बालों के अंदर लगाती हैं औरतें, मुझे तो नाम नहीं आते क्या क्या चीज़ें हैं। ये कंगन पड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत किस्म के, और ये माशाल्लाह सारी चीज़ें हैं। ये नेकलेस देखें कितने खूबसूरत पड़े हुए हैं। ये घड़ियाँ हैं माशाल्लाह, ये मुसल्ले हैं और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। आप खुशबू का पूरा डब्बा ले सकते हैं, इसके अंदर अत्तर है। हैं कितने पीस है इसके अंदर? 12 दाने वगैरह है इसके अंदर, 12, किसी में 20 दाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
मैं जाता हूँ उस तरफ क्योंकि मुझे वहाँ से मेरी गाड़ी मिलेगी। अभी रोड क्रॉस करना है मैंने कि मस्जिद बिलाल माशाल्लाह यहाँ पर भी औरतों ने कुछ चीज़ें लगाई है, टोपियाँ, तस्बीहां, शलवार कमीज़ें बच्चों के लिए और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये है हमारी गाड़ी भाई, अभी गाड़ी के अंदर इंटर ये बीर सुखिया है, सीधे हाथ की तरफ देखें। हाँ, ये सीधे हाथ की तरफ देखें, ये बीर सुखिया है। ये मस्जिद अरीश है। ये वो मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के सहाबा किराम को जमा किया था और यहाँ पर मशवरा किया था, तो इस मुकाम पर बन गई है मस्जिद। इसको मस्जिद अरीश कहा जाता है। कुरान मजीद की एक आयत नाज़िल हुई थी, फलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तो अभी मैं खड़ा हूँ मस्जिद अरीश के बिल्कुल सामने। ये मस्जिद अरीश का गेट है, इसके मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो अच्छा, अगर डिक्शनरी की किताबों में, अरबी ग्रामर की किताबों के अंदर देखा जाए ना, तो अरीश कहा जाता है खैमे को, अरीश अरबी में कहा जाता है खैमे को। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। तो इस जगह पर उन्होंने एक मस्जिद बना दी और उसका नाम रख दिया मस्जिद अरीश, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इस पॉइंट पे था। ये जो आप देख रहे हैं ना जगह, और इसकी बिल्कुल पिछली जानब है मुकामी बदर, जहाँ हक व बातिल के दरमियान मार का लड़ा गया था ना। तो अभी हम दो पढ़ेंगे नफल तहियतुल मस्जिद के, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको पीछे जो मुकामी बदर है ना वो दिखाऊंगा, और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ की निशानदाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शैबा मरेगा और यहाँ पर अबू जहल मरेगा। और सहाबी कहते हैं कि हमने वो पॉइंट्स, वो जगह नज़र में रखी और हमने देखा कि ये जो काफिर थे ना, मुशरिकीन मक्का थे, उनके सरदार थे, ये इन्हीं पॉइंट्स पे जहन्नम वासिल हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हमने क्या करना है, दो रकते पढ़नी है, वुज़ू बनाएंगे। तो वुज़ू के लिए आप मस्जिद की जो है बाईं जानिब उस तरफ आपको जगह मिलेगी जहाँ से आपने वुज़ू बनाना है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, खाने पीने के साजो सामान है, ड्राई फ्रूट की चीज़ें देखें माशाल्लाह, चाय मिलेगी आपको, शहद मिलेगा और माशाल्लाह फ्रूट है। और ये कुछ रुमाल वगैरह हैं, ये आप देखिए फ़लस्तीनी रुमाल है, ये सऊदी रुमाल है, और ये माशाल्लाह रुमाल है। मुसल्ले मिलेंगे माशाल्लाह। अच्छा, ये खिलौने हैं, ये देखिए माशाल्लाह। एक यहाँ पर फ्रूट देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, स्ट्रॉबेरी और ये केला है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैफन या शेख? ايوه حتى لما ترسلها للوزير 100 100 हैं उज़ैर भाई माशाल्लाह कराची से। तो उज़ैर भाई क्या खरीदा है, ज़रा दिखाएं हमें। आपने मस्जिद चीज़ खरीदी है ये जानमाज माशाल्लाह। ये अच्छा, माशाल्लाह उज़ैर भाई ने यहाँ अच्छा से रियाल जाए नमाज खरीदी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, शानदार। अल्लाह ताला, बस दुआ करें कि अल्लाह हाँ, पाक हमारे अल्लाह लिए जो ताला है ये जो हम तबर्रुकात खरीदते हैं और अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे। सफर नमाज तो पढ़ी अभी नमाज इंशाल्लाह हम वुज़ू बनाते हैं और उसके बाद दो नफल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। उसके बाद उज़ैर भाई होंगे मेरे साथ और हम आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे जिनकी निशानदही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। महमूद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है बहुत जी। शुक्रिया ज़ैर। अच्छा, तो ये है मस्जिद अरीश के अंदर का व्यू, ये देखिए माशाल्लाह नमाजी नफल पढ़ रहे हैं, ज़ायरीन है यहाँ पर आए हुए। तो इस मस्जिद का बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया, मस्जिद अरीश को क्यों अरीश कहा जाता है, अरीश की डेफिनेशन क्या है। और ये मस्जिद जो है ये तो सऊदी अरब ने इसको तामीर किया है। हालांकि बेसिकली ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर खैमा मुबारक था गज़वाए बदर के अंदर, और उसके बाद इसको मस्जिद बना दिया गया। और इस मस्जिद के बिल्कुल अ, सामने वाली जानब जो है ना वो है मुकाम बदर, जहाँ पर हक़ व बातिल के दरमियान मार का हुआ था। तो पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब मस्जिद के अंदर आएँ तहियतुल मस्जिद की रकत पढ़ने के लिए, तो आप बगैर सुतरे के नमाज़ ना पढ़ें, यानी सतून के करीब होकर या अगली सफ़ों में जाकर नमाज़ पढ़ें, ताकि जो दूसरे साथी आते हैं ना वो आपकी नमाज के आगे से ना गुजरें। आप पीछे वाली सफ़ों में नमाज़ें पढ़ते हैं तो आगे सारी सफ़ों में जगह पड़ी होती है,
अब जो लोग आगे नमाज़ पढ़ेंगे वो जब पीछे आएँगे तो आपकी नमाज़ के आगे से गुज़रना पड़ेगा, और नमाज़ से जो बंदा आगे से गुज़रता है ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से बचें, ठीक है? ये जो चीज़ है इसको सीरियस लें, ये कोई छोटा-सा गुनाह नहीं है। और हदीस में आता है अगर बंदे को पता चल जाए ना कि ये कितना बड़ा गुनाह है तो बंदे को रुकना पड़े तो बंदा 40 साल तक रुके इस गुनाह से बचने के लिए। और इसलिए आप जल्दबाज़ी में नमाज के आगे से गुज़र जाते हैं। इस ख़ता से, इस मिस्टेक को हमने दूर करना है। और ये मस्जिद देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। अभी इंशाल्लाह हम आपको वो दिखाते हैं, मुकाम बदर दिखाते हैं। वीडियो लेंथी नहीं मैं करना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखिए एक भाई साहब हैं माशाल्लाह, वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। आजकल यूट्यूब का दौर है, हर बंदा ही माशाल्लाह इस फील्ड में निकला हुआ है और गाइडर बना हुआ है माशाल्लाह। मस्जिद से बाहर हम निकल आए हैं। चलें उज़ैर भाई, हम चलें? जी हाँ, हम चलते हैं अभी मुकामे बदर। मकाम पे जा रहा है क्या? अभी हम मैदान दिखाएंगे, मैदाने बदर, हाँ वो दिखाएंगे जहाँ 313 सहाबा किराम हाँ, और 1000 काफरों के दरमियान हक को बातिल का मार्का लड़ा गया था। और इस्लाम का पहला गज़वा, इस्लाम की पहली जो जंग हुई थी ना, और इसकी बदौलत अल्लाह ताला ने ना कुफ़ार के अंदर रोब पैदा किया था मुसलमानों का। सही। तो इसके साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुफ़ार में ये जो रोब है ना, ये वो पहला गज़वा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन का वो रोब, वो ताकत जो पैदा हुई ना, उस दिन से लेके आज तक ये ताकत है और कल क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगी काफिरों के अंदर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बैक एरिया। ये देखें ज़ायरीन माशाल्लाह विज़िट कर रहे हैं, इस मुकाम पर खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे हैं और कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ, ये देखें ज़ायरीन जा रहे हैं और हम भी जाते हैं। और हम आपको वो पॉइंट्स दिखाते हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी ने निशानदाही की थी कि यहाँ पर वो काफर मरेंगे जो। तो उन पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट्स जो है ना अबू जहल वाला, वो ही निशानदाही की गई है कि ये पॉइंट अबू जहल का। बाकी जो उतबा और शैबा का ना, वो पॉइंट की इन्होंने निशानदाही नहीं की, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये मस्जिद है और मस्जिद की बिल्कुल पिछली जानब ये देखे, ये मैदाने बदर है जहाँ पर जंग लड़ी गई। और जो अबू जहल की कब्र, और लोग उसकी कब्र पर पत्थर मार रहे हैं, कंकरियाँ मार रहे हैं। और अबू जहल को ना हदीस की किताबों में आता है, दो छोटे छोटे सहाबी थे, बच्चे ही थे, मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उन्होंने ना सहाबी से पूछा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए चाचा हमें बताओ कि अबू जहल कौन है। जब मैदान लगा ना तो उन्होंने पूछा, उन दो बच्चों ने पूछा कि अबू जहल कौन है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि जिसको तुम तलाश कर रहे हो ना, क्या कहना चाहते हो उसको। तो वो बच्चे छोटे छोटे कहते हैं कि उस जालिम ने अबू जहल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुँचाई हैं, तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, इस्लाम को तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, तो हमने उसको जहन्नम वासिल करना है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद थोड़े से मुस्कुराए और अचानक ही उनके सामने से ना गुज़र हुआ अबू जहल का। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बच्चों को बताया कि वो तुम्हारा शिकार जा रहा है। तो उन दोनों बच्चों ने तलवारें निकाली और उस पर हमला किया और उसको जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये कब्र है उस जाहिल की, मलऊन की। तो ये देखें लोग इस कब्र पर कंकरियाँ पत्थर मार रहे हैं, ये है कब्र। ज़ायरीन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं भाई ऊपर। और तरफ आ रहे हैं और ये जी हम ऊपर आ गए हैं। ये देखें मेरी पिछली जानब ये बाग है और ये मस्जिद है, मस्जिद अरीश, ठीक है, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, गज़वे से पहले दुआ की थी। ये वो मैदान है जहाँ अल्लाह ताला की मदद नाज़िल हुई थी और फ़रिश्ते नाज़िल हुए थे। कुरान मजीद में एक मुकाम पर तो 1000 फ़रिश्तों का तज़किरा आता है और दूसरे मुकाम पर 3000 का, जो कि सूरत आले इमरान में बताया गया ना, बिसलासत अलाफ़िन, अल्लाह ताला ने 3000 फ़रिश्तों का कहा है। और फिर एक और रिवायत में आता है 5000 का। इन तमाम हवाला जात से पता चलता है कि 5000 फ़रिश्तों की मदद थी
बदर के मुकाम में। जो अभी ये मैं बदर के मुकाम में खड़ा हूँ माशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर उम्मत का एक फ़िरौन होता है, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। तो अबू जहल जो था ना, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, उन पर ओजरी फेंकी गई, इस तरह ही अल्लाह के नबी की गर्दन में कपड़ा डाला गया, और ऐसे ही इस्लाम की पहली जो शहीदा इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको तकलीफ़ें दी इन मुशरिकीन मक्का ने। तो देखें इस मैदान में अल्लाह ताला ने इन सहाबा किराम को फ़तह याब किया, कामयाब किया, और इस गज़वे के बाद अल्लाह ताला ने तमाम मुशरिकीन मक्का में एक मुसलमानों का रूह पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मुसलमानों का इन कुफ़ार यहूद व नसारा में रोब है, और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। देखिए जिहाद ही तो वो एक ऐसा रास्ता है जिसके साथ मुसलमान की पहचान है और जिसके साथ मुसलमान की बका है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, सारी ज़िंदगी में जिहाद मिलेगा, गज़वात मिलेंगे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की ज़िंदगियाँ से हमें जिहाद मिलता है। आज हमने जिहाद को तर्क किया है और मुसलमान ज़िल्लत व ख़सारा लिए फिरते हैं। ठीक है, मदीना में हमने गज़वाए मकाम खंदक देखा जिसे अहज़ाब कहा जाता है, और ओहद का मैदान देखा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बदर के मुकाम में आ गए हैं। और अगर नाम लिखे हुए हैं, आप इजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 13 सहाबा की कब्र मुबारक जो है वो इस मकबरे में है। ये जो आप सामने मकबरा देख रहे हैं, और ये जो सामने मकबरा है ना, इसके अंदर 13 सहाबा की कब्र मुबारक है, और एक सहाबी है उनकी कब्र जो आपको मदीना की तरफ जाते हुए रास्ते में आती है, जो बदरी सहाबी थे। तो ये देखें माशाल्लाह बदरी सहाबी जितने भी हैं ना, जो शहीद बदर के मैदान में हुए थे, उनके मकबरे यहाँ पर हैं, उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर है। और आपको एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ और जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखें, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की कब्र मुबारक हैं। और देखें यहाँ पर कोई बड़ा मज़ार नहीं बनाया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे पत्थर, ये कब्र मुबारक हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की। तो ये निशानी के लिए उन्होंने छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे पत्थर जो है ना, ये सहाबा किराम की कब्र मुबारक हैं। यहाँ पर बदर के सहाबा मदफन है। आप लोग जब बदर के सहाबा के मकबरे पर आएँ तो ये उनका माशाल्लाह मकबरा है, ये उनकी कब्र मुबारक है। तो आप दुआ पढ़ें, अस्सलाम वालेकुम मिन अहल दियार। अगर आपको वो वाली दुआ नहीं आती, अगर आपको दुआ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप सूरत फातिहा पढ़ लें। ठीक है, सूरत फातिहा पढ़ें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। ठीक है, तो ज़ियारत करने का मकसद यही है। अभी आ गया हूँ मैं अपने घर में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद अपनी राय का इज़हार करें कमेंट्स बुक में, और आप बताएं कि आप मदीना की कौन सी ऐसी वीडियोज़ है जो देखना चाहते हैं, मदीना की कौन सी ऐसी ज़ियारत है जो देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो आप देखना चाहते हैं। तो और अगर आपने उम्रे के लिए मदीना मक्का में आना है, अगर आपने उम्रे के लिए अभी आना है या आप आ चुके हैं और अभी तक आपने की उम्रे उम्रा करने का तरीका इस पर वीडियो नहीं देखी, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें और मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक उम्रा करने का तरीका देखें। और अगर आपने मदीना मुनव्वरा की होटल्स देखने हैं तो आप इस नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पिक्चर पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।